आधी आबादी का पूरा सच। हमारा जो ये प्रोग्राम है संतुलन का समीकरण, दरअसल किसी भी क्षेत्र में जहां पर की असमानता है, जहां पर हमको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता है, किसी भी क्षेत्र में असमानता है, तो हम उसकी बात करते हैं कि फैक्ट और फिगर क्या है, सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और आज हमने आधी आबादी का पूरा सच ये जानने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। हम ये मानते हैं कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है और उनको जिस तरह से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे घर में हो, समाज में हो, राजनीति में हो, वो उनको नहीं मिला है। हमारे आंकड़े कहते हैं कि अभी तक अधिकतम 10% महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है हमारी लोकसभा में है। हमारी राज्यसभा और लोकसभा में कई बार महिला विधेयक को लेकर बातचीत हुई, पर चाहे कोई भी पार्टी रही हो, वो महिला विधेयक पारित नहीं हो पाया, ना तो विधानसभा में ना लोकसभा में। तो हम ये देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जरूर महिला पंचायत जो है अधिनियम जब पास हुआ और पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 50% की भागीदारी दी गई और छत्तीसगढ़ उन बेहतर राज्यों में है जहां पे 50% के विरुद्ध 56% महिलाएं जो है वो पंचायत में प्रतिनिधित्व करती। पर चूंकि ये आरक्षण के कारण ये व्यवस्था हुई थी, तो जो पुरुष प्रधान समाज है, जो वहां पे सरपंच था पहले से या जो वहां पर पार्षद था, उसने अपनी सीट बचाने के लिए अपने घर की स्त्री को अगर वो आरक्षण में आती थी तो खड़ा कर दिया। धीरे धीरे मगर स्त्रियों ने, बहुत सारी स्त्रियों ने सरपंच पति या पार्षद पति की भूमिका को नग्न किया और खुद जो है उन्होंने धीरे धीरे नेतृत्व को संभाला। आज पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत महिलाएं बहुत सारे फील्ड में काम कर रही हैं। पर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में भी जिस तरह का प्रतिनिधित्व महिलाओं को चाहिए था या समाज के किसी भी हिस्से में उनको जिस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए था वो नहीं मिला। कई सदियों से जीवित हमारे पिता, दादा, परदादा जो एक पुरुष थे वो हमारे भीतर होते हैं, हमारे अवचेतन में होते हैं और हमको लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सहज व्यवहार है। हम अपनी बहनों के साथ जो फिल्म हम अपने बेटे को देखने के लिए मना नहीं करते, अपनी बेटी को देखने मना करते हैं जबकि वो बालिग है। तो हम ऐसा जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीजें करते हैं और यही हमारा राजनीतिक परिदृश्य भी है कि जब टिकट देने की बात आती है तो हम महिलाओं पे उस तरह का भरोसा नहीं करते, हमको उनकी जीत पे भरोसा नहीं है। पर हाँ, अगर सरकार कोई छूट देती रजिस्ट्री में तो हम अपनी पत्नी का नाम जरूर लिखाते हैं क्योंकि हमको उसमें आर्थिक छूट मिलती है। जब हमारी सत्ता जा रही होती है तो हमको सबसे ज्यादा अपनी पत्नी पे विश्वास होता है और हमको अचानक उसको मुख्यमंत्री भी बनाने से हम बाज नहीं आते। हम तरह तरह के उपक्रम करते हैं, हमको भरोसा होता है अपनी स्त्री पे क्योंकि हमको लगता है कि उसकी जो संस्कार है वो हमको धोखा नहीं देंगे। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें सिर्फ पत्नी को कहते हैं कि तुम गृह स्वामिनी हो, तुम मालकिन हो, पर अंदर से हम जानते हैं कि वो कितनी मालकिन है और हमने उसको कितनी मालकाना हक दिया है। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर हम आपके बीच हैं और एक गंभीर विमर्श हम यहाँ करते हैं। ये कार्यक्रम मैंने जैसे कहा कि उस तरह का नहीं है कि हम आपस में लोगों को उलझाएं, पर हम चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हैं, हर शनिवार को इसकी रिकॉर्डिंग होती है, ये कार्यक्रम होता है और इतवार को ये ब्रॉडकास्ट होता है। तो आज आधी आबादी का पूरा सच और मैं अपने सहयोगी अभिनीश शुक्ल को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के कार्यक्रम का संचालन करें। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है आधी आबादी का पूरा सच। आज का हमारा मुद्दा जो है महिलाओं पर केंद्रित है। हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर, उनकी राजनीतिक भागीदारी पर, सामाजिक भागीदारी पर और उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर। तो आइए इस परिचर्चा को हम आपके साथ शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल मैडम रश्मि सोनकर जी से है। रश्मि जी, हमने देश और धरती दोनों को मां का दर्जा दिया है, तो इस मातृ सत्तात्मक देश में क्या महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल पा रहा है? आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगी जमीनी हकीकत की। कानून के आधार पर जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार सिर्फ अभी कानूनों में जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसे जमीनी हकीकत पे जाकर के देखते हैं तो जो सच है वो सबके सामने यही आता है कि हर स्तर पर
महिलाएं हर चीज करने में सक्षम है और इसका हमें किसी के भी सामने जो साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर साबित करने की भी आती है तो आज हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 पर जब महिला वैज्ञानिकों ने अपनी जो सहभागिता दी है, उसे सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में जो है, जो भारतीय जो महिला वैज्ञानिक है उनका जो है डंका जो पूरे विश्व में है वो बज रहा है। आज हमारे देश में हम देखेंगे कि जो वित्त मंत्रालय है वो भी महिला शक्ति के ही हाथों में है। हमारी जो देश की राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला है और काफी सशक्त महिला है, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उसके बावजूद जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो वाकई में जो वहां पे जो सच्चाई है हमें इस तरीके से देखने मिलती है कि अगर कोई महिला जमीनी स्तर से उठ करके कुछ अलग जो कार्य है वो अगर करने को लगती है तो उसे सारे जो पुरुष प्रधान समाज है वो अपनी जो छवि है उसे धूमिल करने से बचाने के लिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर ये महिला आगे बढ़ जाएगी तो हम जो है कहीं ना कहीं दब जाएंगे। और जिस तरीके से जो आज स्लोगन हम सभी सुनते हैं नारी तू नारायणी, और ये बिल्कुल भी हमारे जो देश में महिला हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें महिलाओं को जो नारी तू नारायणी जो एक जो शब्द के रूप में हम सभी को सुशोभित किया जाता है, उसे हमें इस जो संस्कृति के रूप में आगे बढ़ रही है। और आज भी हम देखेंगे कि हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है। हमारे साथ रुक्मणी जी जुड़ी हुई हैं। रुक्मणी मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक स्त्री के जीवन का आधार और उसकी खुशी किस बात में है? अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो महाशक्तियां हैं जो घर को स्वर्ग बनाती है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और वो घर और बाहर दोनों जगह सामंजस्य बिठा के चलती हैं और यही उनकी सफलता की कुंजी का राज है। महिलाएं जिस तरह से घर को संभालती है, बाहर भी संभालती हैं और अपना एक परिचय देती हैं। महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जब से महिलाएं ने जाना है उनका क्षेत्र, अधिकार, हक, वो बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। हमारे बीच ममता जी मौजूद हैं। ममता जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल की हम बात कर रहे हैं, काफी चर्चाओं में है ये बिल, तो 25 साल हो गए इस विषय में बात हो रही है, संसद में बिल प्रस्तावित भी होता है, लेकिन हम इसे लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताएं मैम। सबसे पहले तो मैं जो हमारी बहनों ने बात रखी बहुत अच्छा जी, हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सभी जानते हैं जी, हमारी आबादी 50% है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी आई तभी आप ये टॉपिक आप लोगों ने रखा जी। सब जगह हमें कहते कि महिलाएं मतलब नारी हैं, नारी पूजनीय होती है। मैं सबसे पहले पुरुषों से यही कहूंगी कि हमें देवी मत बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप देवी बनाते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट आप हमसे करने लगते हैं। हे देवी तुम मेरे बच्चों को पालो, हे देवी तुम मेरे लिए खाना बनाओ, व्यवस्था करो, बस बाहर मत जाओ, बराबरी का अधिकार मत पाओ, बस तुम त्याग की मूर्ति बने रहो। क्यों? हमारे में फीलिंग नहीं है क्या? हमें आगे बढ़ने की चाहत नहीं है क्या? इसलिए मैं पहले तो पुरुषों से यही कहूंगी कि हमें देवी मत बनाए, सिर्फ इंसान और महिला ही रहने दे। और मानवता के नाते हमारा जो अधिकार है, आज आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम 50% आबादी हैं और कहीं आरक्षण की बात नहीं है, आप महिलाओं को उचित स्थान क्यों नहीं देते? धन्यवाद मैडम। मेरा अगला सवाल शैली मैडम से है। मैडम, हम देख रहे हैं 25 सालों में जो हम आंकड़े देखे 25 सालों के 21,161 सांसद हमारे देश में चुने गए, जिसमें से सिर्फ 1584 महिलाएं जो हैं जो संसद तक पहुंच पाई हैं। जबकि हम 2019 के चुनावी आंकड़े देखें तो उसके हिसाब से 68.3% पुरुषों ने मतदान किया और 68% महिलाओं ने मतदान किया। तो जब मतदान का प्रतिशत बराबर है, तो जब हमें जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है तो उसमें हम इतना फर्क क्यों देखने को मिल रहा है? इसके बारे में जरा बताएं मैडम। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, बिकॉज जितनी भी मेरी बहनों ने कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं अभी तक बचपन से सुनते आई हूँ कि पुरुष प्रधान प्रदेश, जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ और अभी तक चलते आ रही हूँ। जब ये मेंटलिटी को आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं सोच को बदलेंगे कि पुरुष प्रधान प्रदेश अब पीछे रह गया है, अब महिला प्रधान प्रदेश का आने की पारी है और वो आ चुकी है। अब बात क्या होती है, जब हम वोटिंग की जाते हैं, जैसे आपने पूछा, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे देश, ऐसे गांव, ऐसे लोग हैं जहां पर महिलाओं को अधिकतर पीछे रख दिया जाता है। बिकॉज क्या होता है, पुरुष खड़ा हुआ है, उसका यार दोस्त है, तो वो कहते हैं कि हमारे दोस्तों को जिताना है तो आप आ गए, महिलाएं कहती है हम किसी और को जिताना है।
तो महिलाओं को वो दबा देते हैं, बिकॉज वो घर की नारी है, आप गृहिणी हैं, आप घर को संभालिए, आपको क्या जरूरत है वोट डालने की, आपको क्या जरूरत है उसकी करने की। जी। तो ये सब मुद्दों को लेकर के, ये सब बातों को लेकर के जब तक आप सोच बदलेंगे नहीं, जब तक आप अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये चीज तो होते ही रहेगा। ये आज की बात नहीं, ये आगे भी होगा और पिछले भी यही बातें होती थी। तो मैं भी शायद ये सोच की बदलाव की जरूरत है, ये संतुलन की जरूरत है कि संतुलन एक बराबर लेकर आइए, तो मैं भी शायद फिर वो सब चीजें जो आप कह रहे हैं वो सारा कुछ बराबर इक्वली में आएगा, मुझे जहां तक लगता है। धन्यवाद मैडम। मेरा अगला सवाल आभा वर्मा जी से है। आभा मैडम, ग्राम पंचायत में 33% का आरक्षण दिया जा रहा है और हमारे स्टेट में तो वो परसेंटेज शायद और बढ़ भी गया है, तो आपको नहीं लगता कि आगे जो चुनावी व्यवस्था है उनमें भी ये रिजर्वेशन वाली चीजें आनी चाहिए महिलाओं के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो चर्चा हो रही है वो महिलाओं को लेके हो रही है। जी। तो महिलाओं के लिए अभी तक जो मैंने सुना वो बिल्कुल सही है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जब मकान लेने की बात आती है और जब छूट की बात आती है, वहाँ पे महिलाओं को सामने लाया जाता है, और बाकी घर की जो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी महिलाएं जो संभाल रही हैं, तो उनको वहीं तक नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मेरा कहना यह है कि जब महिलाओं में किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ में भी उतना ही अधिकार देना चाहिए जितना पुरुषों को दिया जाता है। और उनमें क्या कमी है? आज चांद पे भी महिलाएं जा चुकी हैं, और किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई के मामले में, और जैसे अभी चर्चा में मैंने ये भी सुना आज की चर्चा में कि महिलाओं को, जो महिलाएं घर में काम करती हैं, सच में उनका काम का कोई वैल्यू नहीं रहता। वो इतना काम करती हैं कि मैं तो कहती हूँ जो ड्यूटी करते हैं, जो बिजनेसमैन है या जो जॉब करते हैं, उनके लिए एक नियम लागू है कि 8 घंटा आप काम करिए और आपको ड्यूटी से फिर रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन महिलाएं एक ऐसी, मतलब इतनी शक्ति है उनमें कि पुरुषों से ज़्यादा वो काम करती हैं। धन्यवाद मैडम। मेरा अगला सवाल सुभाष सर से है। सर, अभी लगातार जो चर्चा चल रही है, कई बातें निकली हमारे बीच में, और जो कुछ शब्द अभी हमारे बीच आए, पार्षद पति और सरपंच पति, इस प्रकार के शब्दों का चलन बढ़ गया है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो क्या पुरुषवादी समाज आज भी कहीं ना कहीं हावी है? और जिन लोगों ने हमारे लोगों को, जो महिलाओं को मतदान किया है, तो क्या उन लोगों के साथ ये धोखा नहीं है, हमारे मतदाताओं के साथ? अभी हमारी जो आरक्षण व्यवस्था है जी, अभी हमारी कुछ महिला साथी कह रही थी कि हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, पर हमने ये देखा कि जो समाज का दबा कुचला या उपेक्षित वर्ग है, अगर उसको बराबरी से लाना है तो उसको आरक्षण चाहिए। यदि हमने पुरुष के ऊपर छोड़ दिया तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर अभी तक हमारी विधानसभा में, लोकसभा में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुरुष उसको उस तरह से आगे नहीं लाना चाहता, और लाता भी है तो जब वो रिजर्वेशन हो जाता है, उस वार्ड का रिजर्वेशन हो जाता है या उस पंचायत का, तो वो सोचता है कि मैं अपने घर की स्त्री को खड़ा कर दूं और दरअसल सत्ता का संचालन मैं ही करूंगा, कहने को ये होगी। तो बहुत सारे लोगों को, और जब स्त्रियां धीरे धीरे, इतना साल हो गया, ये मतलब बहुत ऐतिहासिक बात हुई थी कि पंचायती राज अधिनियम जो है 95 में आया था, और उसके बाद जो है लगातार इसमें काम हुआ, और महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपने को सिद्ध भी किया। पर अभी भी चूंकि पुरुष जिस समाज में जाता आता है, जिस व्यवस्था में रहता है, तो उसकी बदमाशियों को जानता है, तो कई बार वो अपनी स्त्रियों को वहां जाने से मना करता है। वो कहता है कि वहां औरतों का काम नहीं है, मैं निपटा लूंगा, पंचायत में तुम क्या करोगी, जाके जो होगा मैं बता दूंगा। और स्त्रियां सोचती है कि इसने तो मुझे रबर स्टैम्प की तरह रखा है, तो वो भी बहुत प्रतिरोध नहीं करती। पर जो स्त्री प्रतिरोध करती है, जैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तो ये पंच सरपंच छोड़ दीजिए, अभी हमारे कानून में हमारी बहनों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। पर कौन सी बहन है अगर अपने भाई के यहाँ शादी के बाद अगर वो अधिकार मांगने जाएगी तो भाभी समझेगी कि ये जो मेरी ननंद है ये बहुत दुष्ट है, क्योंकि ये हक मान रही, इसको शादी कर दिया हमने, जबकि कानून ने उसको अधिकार दिया। पर हम उस तरह से नहीं मानते। दूसरा, जब कोई लड़की को हमने ये अधिकार दिया है कानून में कि अगर वयस्क है तो अपने पसंद से विवाह कर सकती है, पर हम अखबार में, मीडिया में क्या लिखते हैं कि लड़की घर से भागी। मतलब लड़के कभी नहीं भागते,
भागती लड़की है, ये कोई नहीं लिखता है कि उसने अपने मर्जी से विवाह किया। तो हम कदम कदम पे, मैं जो कह रहा हूं कि हम कदम कदम पे जो हमारी मानसिकता है, हम वो उसका परिचायक है, चाहे वो सरपंच पति हो, चाहे पार्षद पति हो, चाहे कोई विधायक बन जाती है तो हम देखते हैं कि उसका पति ही हमको बाहर मिल जाता है और कहता है जो बताना है आप बता दो। यहां तक कि मैंने कुछ मंत्रियों को भी देखा है कि जिनके पति ही सारी चीजें डील करते हैं। तो एक प्रकार से आप जो उनका नैसर्गिक नेतृत्व है उसको आप कहीं ना कहीं दबाते हैं और आपको उसकी फ्रीडम पसंद नहीं आती। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब स्त्री अपने पसंद का कपड़ा पहनती है तो उस पर भी मीन मेक करते हैं, स्त्री थोड़ी सी आज़ादी चाहती है तो उस पर मीन मेक करते हैं। जो लोग तमाम जगह के जो आधुनिक केंद्र माने जाते हैं आज़ादी के, कोई किसी स्त्री को सिगरेट पीते देखता है तो मुंह कान बनाता है, कोई हर चीज वो पुरुष अपने लिए चाहता है। पर उसने, अच्छा इसका एक पीछे मुझे लगता है कि हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके देखना पड़ेगा कि क्यों है, और खास करके भारतीय समाज में। तो हमारे समाज में जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज और जो हमारे ग्रंथ हैं वो ग्रंथ लिखे हैं पुरुषों ने, और उसमें सारे 30 त्योहार स्त्रियों के लिए रखे हैं। वो खुद पुरुष जो है उसके दीर्घायु होने की कल्पना जो है वो स्त्री करेगी, पर स्त्री की जो है कि दीर्घायु होने की कल्पना कोई पति नहीं करता। तो ये एक लंबी मानसिकता है, और जिसको बदलने के लिए एक बराबरी का समाज, एक प्रोग्रेसिव समाज जो स्त्री को अपना दोस्त समझे, स्त्री को अपना साथी समझे, और वो समझे जैसे हम हैं वैसे स्त्री है, तो ये सोच में बदलाव आएगा। धन्यवाद सर। हमारे बीच महुआ मैडम मौजूद हैं। मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे है। वस्त्रों के बारे में बात हो रही है, तो क्या वस्त्रों से किसी की आइडेंटिटी बनाई जा सकती है? अगर हम पुरुष की तुलना कभी उसके वस्त्रों से नहीं करते हैं तो क्या महिलाओं की तुलना कभी उसके वस्त्रों से की जानी चाहिए? जैसा आम काफी समय हमें देखने को मिलता है, काफी वर्जन देखने को मिलते हैं, लोगों की टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है मैडम? और आपकी प्रश्न की उत्तर देने के पहले मैं एक बात सबसे पहले बोलूंगी, महिला को तो बहुत अच्छा वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, क्योंकि महिला ही मातृशक्ति है, महिला ही जन्मदाता है। तो हमारी शक्ति तो इतना है, हम जन्म देते हैं, हम जन्मदाता हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब हमसे ही बने हैं, तो हम तो मातृशक्ति का एक रूप है। तो हमको कोई आरक्षण या कोई अधिकार की मांगने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पा चुके हैं। बस हमको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को संगठित होके। महिला में एक चीज है, आपकी बात बोलने के पहले मैं 2 बात और बोलना चाहूंगी, अगर आप परमिशन देते हैं तो। बिल्कुल मैम, बोलिए। देखिए, महिला में एक है थोड़ा सा जेलसी के भावना रहते, कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ने नहीं देते। ये हमारे में सबसे बड़ी कमियां हैं। जब हम अपने आप में संगठित हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं है जो हमको पीछे करे, और हम नहीं बोल सकते पुरुष गलत है, पुरुष हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हम में वो शक्ति नहीं है पुरुष के सामने अपना अधिकार दिखाए। आज हम कर रहे हैं बाहर में काम, बंगाली समाज में बहुत कंजर्वेटिव समाज होती है, महिला कभी आगे नहीं जा सकते, खाली घर गृहस्थी संभाल सकते। लेकिन आज मैं बाहर निकाल के पूरा काम कर रही हूँ, तो हमारे घर वाले पहले तो नहीं देता था इजाज़त, लेकिन अब दे रहा है क्योंकि उन्होंने देखा है हम में क्षमता है। तो मैं महिला के बारे एक ही बात बोलना चाहूँगी, पहले आप अपने सब मिल के संगठित हो जाइए और अपने अंदर का जो अधिकार है उस अधिकार को पहचानिए। आपको कोई नहीं रोक सकते, आप अपने आप में एक अधिकार हो। और आपकी प्रश्न एक बार और कपड़े का, अच्छा ड्रेस के ऊपर, वस्त्र के ऊपर सर मैं बात हो रही है थोड़ा सा महिला होके भी थोड़ा सा मैं बात थोड़ा इधर उधर कर लूंगी तो क्षमा ले लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके विचार हम जानना चाह रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। ऐसे जी महिला है जी, जैसे सर ने अभी बोले सिगरेट पीते तो लोग मुंह कान बनाते हैं, बहुत सारे महिला ड्रिंक्स करते तो लोग बोलते। इसका भी एक रीजन है सर, हम मतलब उसको क्या बोलेंगे, हिंदी बोलूं कि बांग्ला, मतलब हम बांग्ला बोल दीजिए। मतलब हम इशू मतलब बच्चे पैदा करते हैं तो हमारे शरीर में एक जैसे बोलते हैं एक फंक्शन है जी। तो साइंटिफिक कॉज वही है, अगर हम ड्रिंक्स करें तो हमको बच्चा होने के टाइम हम बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मना करते। ऐसा नहीं है जो ड्रिंक्स करने के लिए मना करते हैं, फॉरेन में भी आप देखेंगे सब करते हैं, तो कोई किसी को कुछ मना नहीं कर सकते, सब स्वतंत्र है।
और ड्रेस को लेके जो बोलेंगे, बोलते जैसा देश ऐसा भेष, और आप ड्रेस में बिल्कुल संतुलन रखना चाहिए महिलाओं को, क्योंकि महिला को मातृशक्ति बनाए भगवान ने बना ही ऐसा है। अगर हम अपनी आचरण और अपनी विचार को संतुलन रखेंगे तो हमारे पर कोई, और आपने देखेंगे जितना भी रेप केस वगैरह होते महानगरी में ज़्यादा होते, क्यों होते? क्योंकि वहाँ पे महिला ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाते, रात को निकल जाते छोटे कपड़े में, है ना। हम अपने आप को संरक्षण रखेंगे तो हमको कोई नहीं रोक सकते, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकते। कई बार हम अपने शिकार खुद बनाते हैं। तो प्लीज़ महिला लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपना अधिकार को पहचानिए और अपने आप को खुद को संरक्षण रखिए।